नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं औसत टॉपिक पे। आपका टॉपिक कौन सा है? औसत। पिछली क्लास में भी अपन ने किस पे बात की थी? औसत पे। आपने देखी होगी क्लास। पिछली क्लास भी कौन सी थी? अपनी औसत की क्लास थी। तो इसी पर आज अपन औसत पे चर्चा कर लेते हैं। इसका आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। आज का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, तो थोड़ी बेसिक बातें तो अपन ने कर ली थी, कल भी की थी। अब अपन ने जो कल बातें की थी उस पर दोबारा चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी आपको याद दिला देता हूँ। कल अपन ने क्या पढ़ा था? जैसे आपको दे दे 1 से लेकर 100 तक या 200 तक कितनी भी संख्याओं तक क्या क्या दे दे? औसत पूछे। क्या पूछे? औसत। तो इसको कैसे निकालेंगे ये अपन ने कल पढ़ा था। एक बार दोबारा आपको याद दिला दूं कैसे निकालना होता है। वैसे तो इजी था, ये आपने निकालना सीख लिया होगा, लेकिन कल वाले क्लास की बात कर लेते हैं। जैसे आपको दे दे 1 से 200 500 जितनी भी संख्याओं तक का औसत निकालना दे दे, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है? पहली संख्या लेनी है, पहली संख्या, और जहां तक दी है संख्या लास्ट की संख्या कौन सी है? 200, दोनों को ऐड करना है और 2 को भाग देना। बात समझ में आ गई क्या? 200 1/2। तो ये क्या आ गया? 100/5 क्या हो गया? औसत। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। कल अपन ने बात की थी, इस पे डिटेल से चर्चा की थी, क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन आपको दोबारा बता दूं मैं। एक तो इस पे बात की थी, और क्या बात की थी अपन ने? जैसे पूछ ले 1 से लेकर 100 तक विषम संख्या दे दे, विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत दे दे अपने को पूछे, तो कैसे ज्ञात करेंगे ये अपन ने चर्चा की थी कल। तो इसको कैसे ज्ञात करना है? 1 और 100 के मध्य, 1 और 100, 1 से 100 तक के विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो पहली विषम संख्या 1 है, तो अपन ले लेंगे 1। लास्ट की विषम संख्या देखो 100 नहीं, 100 तो क्या है? सम है, तो लास्ट की विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 99/2। तो ये क्या हो गया? 100/2 बराबर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपना 50। बात समझ में आ गई? इस पे भी अपन ने चर्चा की थी, काफी क्वेश्चन किए थे। देखो अपने को कोई संख्या दे दे 1 से लेके 100 200 500 जो भी संख्या दे दे, तो अपन कैसे करेंगे? औसत कैसे निकालेंगे? प्रथम संख्या ले लेंगे और लास्ट की संख्या ले लेंगे, उन दोनों को ऐड करके क्या कर देंगे? 2 का भाग दे देंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको? जैसे आपको दे दे 1 से लेके 1000 तक संख्याओं का औसत याद करो, तो सीधा सीधा क्या करना है? 1 + 1000/2 जो भी आएगा वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आपको अगला क्वेश्चन पूछ ले 1 से लेके जितनी भी संख्या हो वहां तक की विषम संख्या होगा। जैसे 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो अपना पहली विषम संख्या कौन सी है? 1। और लास्ट की 100 तक में लास्ट की विषम संख्या कौन सी आएगी? 100 तो क्या सम है, तो जस्ट पहले वाली संख्या ले लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। 1 + 99/2, तो इसको ऐड करके 2 का भाग दे देंगे, वही क्या हो जाएगा? अपना औसत। बात समझ में आ गई होगी? ये अपन ने काफी चर्चा की थी, कल क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन एक बार आपको दोबारा बता दूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बात कर लेते हैं। जैसे अपने को देते हैं 1 से 105 तक सम संख्याओं का औसत। ये क्वेश्चन आ जाए आपके 1 से 105 तक सम संख्याओं का औसत पूछ लिया आपको, तो कैसे निकालेंगे? इस पे भी अपन ने चर्चा कर ली थी, लेकिन आपको दोबारा याद दिला दूं। तो पहली क्या है? सम संख्या कौन सी आएगी? 1 है क्या? 1 क्या है? विषम संख्या। तो पहले अपन सम संख्या क्या ले? देखो इनके बीच के ले लेंगे 1, 1 से आगे कौन सी है? 2 है, तो ये क्या है? सम संख्या। लास्ट में क्या है? 105। 105 क्या है? विषम है ना, तो इससे पहले वाली क्या ले लेंगे? सम संख्या ले लेंगे, 104 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो अपन कैसे ऐड करेंगे इनको? पहली संख्या कौन सी मानेंगे? 2। यहाँ देखो पहली संख्या सम कौन सी है? 2 है, और विषम इधर सम संख्या कौन सी है? पहली। लास्ट की कौन सी है? पहली तो हो गई 2, और लास्ट की कौन सी हो गई? 104। क्योंकि 105 तक दिया हुआ है, तो 105 तो क्या विषम संख्या है, तो अपन को लेनी सम संख्या। तो 105 से पहले जो भी सम संख्या होगी उसको अपन ले लेंगे। 105 से पहले आपको पता है कौन सी सम संख्या होगी? 104 होगी, तो 2 + 104/2। अब क्या करेंगे? इनको ऐड कर लेंगे। ये कितने हो जाएंगे? 106 क्या हो जाएंगे? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 53। ये अपना क्या हो गया? आंसर। बात समझ में आ गई होगी?
सम संख्याओं का कैसे निकालेंगे, विषम का कैसे निकालेंगे, ये अपन ने कल चर्चा कर ली थी। इसके आगे अपन ने क्या बात की थी, अभाज्य संख्याओं की। कौन सी संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की। जैसे आपको दे दे कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत दे दिया आपको, संख्याओं का औसत होगा, क्या होगा, औसत पूछ ले। बात समझ में आ गई। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत पूछे तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको अभाज्य संख्या आपको क्या होनी चाहिए, ज्ञात होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। अगर आपको नहीं पता तो अपनी एक क्लास पढ़ी है पहले की, उसमें संपूर्ण अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया गया है डिटेल से, कैसे कौन सी अभाज्य है कौन सी भाज्य संख्या। तो इसको अपन कैसे करेंगे, देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं ले लेंगे। पहली अभाज्य संख्या होगी 2 + 3 + 5 + 7 + 11। ये क्या हो गई, देखो 1 2 3 4 5, ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई ना। अब भाग दे देंगे कितने का, 5 का। औसत निकालने के लिए, औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग अपन कर लेंगे। अपने पास पूछे 5 अभाज्य संख्याएं, तो 5 अभाज्य संख्याओं का अपन क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे और बटा कर देंगे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है, 5। 5 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। बात समझ में आ गई। तो इसको क्या करेंगे, अब ऐड कर लेंगे। ये कितने हो गए, 3 + 2 कितने हो, 5 5 5 कितने हो गए, 10 10 से 7 कितने हो गए, 17 17 और 11 कितने हो गए, 28 हो गए। तो ये देखो कितने हो गए, 28 बटे 5। अब अपन क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे 28 में, तो कितने बार हो जाएगा, 5 5 25। अब क्या आगे भाग जाता है, क्या नहीं जाता, शेष कितने बच गए, 3। तो अपन ने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया, ऊपर से 0 उतार दिया, तो कितने हो गए, 30। तो 6 पंजे 30, ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर। बात समझ में आ गई। 5 बटे 6 क्या हो जाएगा, प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत। ये चर्चा भी अपन ने कर ली थी। इसके लिए क्या होगा, आपको अभाज्य संख्या ज्ञात होनी बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभाज्य संख्याओं पे, तो आप 1 से लेके 100 तक तो अभाज्य संख्या याद करनी होगी आपको। बात समझ में आ गई क्या। और इसका अगर आपको नहीं पता है तो अपनी एक क्लास पढ़ी है पहले की, वो देख लेना। चलो तो आगे बात कर लेते हैं अपन। चलो तो ये तो हो गया था, आपके पीछे की जो क्लासेस थी उनका रिवीजन हो गया था। अब बात कर लेते हैं, आजकल एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते, थोड़े से घुमा देते हैं या लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। उसमें क्या आप लोग फंस जाते हो। जैसे आपको दे दे क्वेश्चन में, ये दे दे कि मतलब 10 तक पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, औसत क्या दे दे, 10 तक पूर्ण संख्याओं का औसत आपको पूछ ले, तो ये आपको ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करोगे, आप करने की कोशिश करो। इसमें आपको क्या ज्ञात होना चाहिए, पूर्ण संख्या कौन सी होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्या कौन सी होती है। बात समझ में आ गई। आपको दे दे 10 तक पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो कैसे निकालना है। चलो अपन बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या कौन सी होती है। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं इधर पूर्ण संख्या कौन सी होती है। आप सभी को पता होगा, नहीं तो देख लो भाई, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 से लेके 1 2 3 चलते चलते क्या होती है, अनंत तक। बात समझ में आ गई क्या। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से लेके 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। बात समझ में आ गई क्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 से लेके जो अनंत तक जाती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो यहाँ अपने क्वेश्चन में क्या दिया है कि 10 तक पूर्ण संख्याओं का औसत याद करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे औसत ज्ञात कर रहे थे अपन। एक तरीका तो हुआ है कि पूरी राशियां लिख ले, उनका योग कर ले, वही 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते क्या करें 10 तक, और फिर क्या करें बट्टे भाग देते। 10 तक कितनी पूर्ण संख्या हो जाएंगे अपने पास, उनका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। एक अपने शॉर्ट भी दी थी, अपन क्या करेंगे, पहली संख्या तो पहली पूर्ण संख्याओं में, अगर अपन 10 तक पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे तो पहली पूर्ण संख्या कौन सी होगी, पहली पूर्ण संख्या कौन सी होगी आपको पता है क्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो पहली पूर्ण संख्या होगी 0। बात समझ में आ गई। और लास्ट की कौन सी है 10 बटे 2। तो अपन क्या करेंगे 10 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 5। ये क्या होगा अपना आंसर। बात समझ में आ गई होगी।
आपकी दिक्कत कहाँ पे आती है, आप अगर ये कर देते कि 10 तक पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा जाता और आप क्या ले लेते, पहली संख्या ले लेते 1, पहली संख्या 0 की जगह क्या ले लेते, देखो रॉन्ग होने के चांस कहाँ पे थे, पहली संख्या ले लेते आप 1 और लास्ट की क्या 10 थी और बटे 2 कर देते और ऑप्शन आता 5.5 भी है ही ऑप्शन, तो आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता आंसर। बात समझ में आ गई। तो पूर्ण संख्या पूछे तो पहली संख्या आपको क्या लेनी है, 0 लेनी है। लास्ट की संख्या तो जहां तक पूछे आपको, जैसे 20 तक पूछे तो लास्ट की 20 संख्या, 30 जो भी पूछे तो लास्ट की संख्या तो वो लेनी है। अगर पूर्ण संख्या पूछे तो हमेशा ये आपको ध्यान में रखना, पूर्ण संख्या क्या होती है, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अपन ने इस पे तो बात कर ली थी, 10 तक पूर्ण संख्याओं का औसत अपन ने निकाल लिया था। अगर आपको पूर्ण की जगह और कुछ दे दे, जैसे आपको दे दे यहां पे से चेंज कर दे, 10 तक प्राकृत दे दे आपको, प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ ले तो कैसे करोगे, ये करके मेरे को बताओ, आप आंसर निकालो, फिर बात करते हैं आगे। देखो आपको दे दे 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो प्राकृत संख्या क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, सभी को पता होगा, नहीं तो देख लेना। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, कितने से, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई। क्या प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है, वो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होके अनंत तक जाती है। बात समझ में आ गई। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, वो कहती है पूर्ण संख्या है। और प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से। तो आपको अगर पूछे कि 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो तो कैसे ज्ञात करोगे, बात समझ में आ गई क्या। पहली संख्या क्या लेंगे अपन, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से होती है ना, 1 2 3 ऐसे ऐसे अनंत तक जाती है। तो पहली अपन संख्या कौन सी लेंगे, 10 तक पूछा तो पहली संख्या ले ली अपन ने 1 प्लस लास्ट 10 तक पूछे तो लास्ट की ले ली 10 बटे 2, तो इधर आ गया अपना 11 बटे 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5.5। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। अब देखो 10 तक दिया हुआ था, पूर्ण संख्याओं में दूसरा आंसर आ रहा था और पूर्णांक में कौन सा आ रहा था, देखो दूसरा आ रहा है ना, सॉरी प्राकृत में दूसरा आ रहा और उसमें पूर्ण संख्याओं में दूसरा आंसर आ रहा। बात समझ में आ गई। उसमें कौन कितना आ रहा था, उसमें 5 आंसर आ रहा था और इसमें कितना 5.5। बात समझ में आ गई होगी। आगे और बात करते हैं, इसको नोट डाउन करो। देखिए अब देखो एक बच्चा क्वेश्चन था कि अपने को दे दे कि ये कुछ भी नहीं दे तो क्या कैसे क्या करेंगे। जैसे अपने को दे दे कि 10 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो तो कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन होगा आपका भी। तो अपन कैसे करेंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं दे, ये दे दे 10 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो तो अपन कैसे करेंगे इसको सोल्व। तो अपन क्या करेंगे, पहली संख्या कौन सी ले लेंगे, 1 प्लस लास्ट की क्या ले लेंगे 10 बटे 2। अपना आंसर क्या आ जाएगा 5.5। बात समझ में आ गई। जैसे आपको दे दे कि 25 तक संख्याओं का औसत पूछ ले आपको, 25 तक संख्याओं का औसत पूछे तो कैसे निकालेंगे। अपन क्या करेंगे, पहली संख्या क्या ले लेंगे 1, लास्ट की 25 तक है तो लास्ट की ले ली 25 और बटे कर दिया 2। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो जाएगी 26 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 13। अपना क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई। वहां तक भी दे दे कुछ भी दे दे तो अपने को करना क्या, जैसे 100 तक दे दे तो अपन क्या करेंगे, पहली संख्या ले ली 1 2 लास्ट की 100 बटे 2 ऐसे ही याद करना। अगर कुछ भी नहीं दे तो अपने को पहली संख्या क्या माननी है, 1 माननी है। प्राकृत संख्या दे दे तो भी क्या माननी है, पहली संख्या 1 माननी है। और अपने को दे दे पूर्ण संख्याएं दे दे तो पूर्ण संख्या में अपने को क्या माननी है, पहली संख्या 0 माननी है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है। ये आपको पता होगा, नहीं है तो भाई आज से ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दे देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको उलझा सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे और बात कर लेते हैं। जैसे अपने को दे दे भाई 5 9 13 17 21 25 का औसत ज्ञात करो तो कैसे निकालेंगे। अपने को ये दे दे
कि 5, 9, 13, 17, 21 और 25 का औसत ज्ञात करो, तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका क्या होगा, देखो आप करने की कोशिश करो। एक तरीका तो अपना वही होगा, क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस करते जाएंगे, संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 बटे 6, जो भी मान आएगा वो क्या जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक शॉर्ट विधि आपको बताई थी, तो वो इसमें काम आएगी क्या, वो भी आएगी। कैसे आएगी, इनका अंतर देखो, 5 और 4 का अंतर कितना है, 4 है, और 9 और 13 का अंतर कितना, 4 है, 13 और 17 कितना है, 4, 17 4 21, 21 4 कितने हैं, 25। तो सभी का अंतर देखो क्या है, सभी का अंतर क्या है, समान है। बात समझ में आ गई क्या? इनमें क्या, सभी का अंतर क्या आपस में समान है, सभी में क्या क्या है, 4 4 का अंतर है। बात समझ में आ गई क्या? इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। बात समझ में आ गई? अगर क्वेश्चन समांतर श्रेणी में है तो अपन क्या करेंगे, उसमें भी यही लगाएंगे अपना जो शॉर्ट विधि है। पहली संख्या 5 प्लस 25 बटे 2, 30 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा, 15, अपना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? सीधी सीधी ये विधि लगाएंगे अपन। क्या करेंगे, पहली संख्या ले ली और लास्ट की और बटे 2 कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इसमें अंतर क्या है, समान आ रहा है। अगर इनमें अंतर समान है, समांतर श्रेणी है, तो भी ये फॉर्मूला अपना काम करेगा। बात समझ में आ गई क्या? सभी को ऐड करके लिखने की जरूरत नहीं है, अपन सीधा सीधा करेंगे। पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2, और जो भी आंसर आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आपको नहीं ये नहीं लग रहा तो आप क्या करके देख लेना भाई, आप ये करके देख लेना, आंसर अपना वही आने वाला है, कितना, 15 ही आएगा। बात समझ में आ गई क्या? चलो तो नोट डाउन करो। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको क्या करोगे आप, पहले ये देखोगे कि भाई इसमें समांतर श्रेणी है क्या, अंतर इनमें क्या है, समान है क्या। अगर अंतर समान होगा तभी ये क्या लगा, सूत्र काम में आएगा आपके। बात समझ में आ गई क्या? तो ये सबसे पहले ये अंतर चेक कर लेना भाई। और फिर क्या है, कितनी भी लंबी संख्या आप क्या करोगे, पहली संख्या लोगे और लास्ट की और बटे 2, तो आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे बात कर लेते हैं अपन वर्गों का औसत। बात समझ में आ गई क्या? किसकी बात करते हैं, वर्गों के औसत की बात करते हैं। जैसे आपको दे दे 1 से 5 तक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ लिया। आपको क्या पूछे, जैसे 1 से लेके 5 तक है, ये क्या आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से करके आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैंने एक से लेके 5 तक संख्याएं ली है। बात समझ में आ गई? कितनी बड़ी बड़ी संख्या हो कैसे भी हो आप आराम से कर पाओगे। अगर आपको पूछे वर्गों का औसत, बात समझ में आ गई क्या? किसका, वर्गों का औसत पूछे। जैसे आपको पूछा है, क्या पूछा है, 1 से लेके 5 तक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो आपकी एक विधि तो ये हो गई, 1 2 3 4 और 5, इनके वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 3 का स्क्वायर कितना, 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 5 का क्या हो जाएगा, 25। बात समझ में आ गई क्या? अब क्या कर देंगे, ये क्या हो गए, 1 की स्क्वायर हो गए, ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का, ये 5 का स्क्वायर, ये हो गए। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, और फिर भाग दे देंगे। कितनी संख्या है, 5 है ना, तो 5 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो एक बार इनका योग करके देखो, देखिए कितना हो गया, 25 हो गए, और ये भी कितने हो गए, 16 और 9 कितने हो गए, 25, तो ये कितने हो गए, 50, 50 से 4 कितने हो गए, 54, और 4 ये कितना हो गया, 55 हो गया ना, तो ये हो गया 55 बटे 5, तो अपन ने भाग दिया 55 में 5 का भाग दिया, तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। बात समझ में आ गई?
ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। अपन ने क्या किया, अपने को पूछा 1 से लेके 5 तक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है, तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, 1 से लेके 5 तक संख्याएं लिखी, फिर अपन ने क्या उनके वर्ग लिख लिए। 1 का वर्ग कितना है 1, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना है 9, 4 का वर्ग कितना 16, 5 का वर्ग कितना 25। तो अपन ने सबसे पहले संख्याएं लिखी, उनका अपन ने क्या निकाला, वर्ग निकाल लिया, और फिर उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जितनी संख्याएं थी उनका क्या दे दिया, भाग दे दिया। तो इस प्रकार से इनका योग कितना है, अपने इनका योग आ गया अपने 55 आ गया ना, और भाग दे दिया 5 का, तो ये क्या 11 अपना औसत आ गया। बात समझ में आ गई। एक तरीका तो ये है, लेकिन अपन ये तरीका तो नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। तो सीधी अपने पास क्या है, जहां तक संख्याओं का वर्ग देते हैं अपने को, जैसे 5 तक संख्याओं का वर्ग दिया है, तो अपन क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, और जस्ट उससे आगे वाली संख्या ले लेंगे, 5 गुणा 6 गुणा, फिर क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर लेंगे। 5 और 6 का योग कितना होता है, 11 होता है ना, 11/6। ये क्या हो जाएगा, वर्गों का योग। ये सूत्र किसका है, वर्गों का योग का। बात समझ में आ गई क्या, ये क्या हो गई, वर्गों का योग। अगर वर्गों का योग निकालना अपने को, तो अपन क्या करेंगे, जहां तक अपने को वर्गों का योग निकालना, जैसे 5 तक वर्गों का योग निकालना, तो अपन क्या करेंगे, 5 जस्ट गुणा जस्ट आगे वाली संख्या 6 गुणा इन दोनों का योग, 5 और 6 कितने होते हैं 11, और बट्टे क्या करेंगे 6। ये क्या जाएगा, वर्गों का योग आएगा। ये क्या आएगा, वर्गों का योग। चलो इधर लिख लेते हैं एक बार, ये याद रखना आंसर कितना आया है, आंसर आया अपना 11। बात समझ में आ गई क्या, फिर इस विधि से करके दिखाऊंगा। इसको मिटा देते हैं, एक बार नोट डाउन कर लो। देखो वर्गों का योग कैसे निकालेंगे अपन, ये अपना है वर्गों का योग, ये कैसे निकालेंगे अपन। बात समझ में आ गई क्या आपको, जहां तक अपने को निकालना, जैसे 5 तक निकालना, तो 5 गुणा 6 गुणा इन दोनों का योग है। 5 तक निकालना तो 5 ले लिया, गुणा कर दिया जस्ट 5 से आगे वाली संख्या से, और फिर क्या कर देंगे, 5 को और 6 को जोड़ेंगे, इनको ऐड करेंगे, 5 + 6 कितने होते हैं 11। तो आगे क्या कर देंगे, गुणा 11 और बट्टे 6, ये अपने को करना है। बात समझ में आ गई क्या। तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, आगे देखो, इस 6 से इस 6 को कैंसिल कर दिया, आगे कितने आ गया, 55 आ गया अपने पास। ये क्या है, अपने वर्गों का योग आया, वर्गों का योग आया। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर औसत निकालना, तो अपन योग कितने 5 संख्याओं का किया है ना, वर्गों का योग, तो अपन क्या करेंगे, योग आया 55, और संख्या कितनी है 5, तो 5 का भाग दे देंगे, तो वही 11 क्या आ रहा, अपना औसत आ रहा है ना। बात समझ में आ गई क्या। राशियों का योग कितना आ रहा है, 1 से 5 तक वर्गों का योग आ रहा है 55, और उसका औसत निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे, जितनी राशि है उनका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो अपन ने भाग दिया 5 का, तो अपना योग आंसर क्या आ रहा है 11, और पहले भी क्या आ रहा था 11 ही आ रहा था ना, वही आंसर इससे आ रहा। बात समझ में आ गई। इसको अपन क्या करेंगे, शॉर्ट तरीके से करेंगे, समझ में आ गई होगी। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करो आप लोग। देखो मैं अगला क्वेश्चन आपको दे दे, 1 से लेके 10 तक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे अपन, 1 से लेके 10 तक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना हो, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे। देखो अपन ने क्या किया था, जहां तक ज्ञात करना उस संख्या को ले लेंगे 10 गुणा जस्ट इससे आगे वाली संख्या 11, और गुणा इन दोनों का योग, 10 + 11 कितने होते हैं 21 बट्टे 6। ये तो क्या हो गया, योग हो गया। बात समझ में आ गई क्या। ये क्या हो गया, वर्गों का योग। और औसत निकालने के लिए अपन ने क्या किया था, फिर 10 संख्याओं का अपन ने क्या किया, योग किया, तो 10 का भाग दे देंगे। राशियों का ये तो क्या जाएगा, राशियों का योग। औसत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जितनी राशियां हैं उनका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो राशि कितनी है, 1 से लेके अपने पास 10 संख्याओं का वर्ग है, वर्गों का योग ज्ञात किया, तो अपन क्या कर देंगे, राशि अपने पास 10 आ जाएंगी, तो अपन ये क्या कर देंगे, सीधा सीधा 10 का भाग दे देंगे। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। ये पे अपन ने क्या दे दिया, 10 का भाग दे दिया। तो अब क्या कैसे सोल्व करेंगे, 10 से क्या हो जाएंगे, ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, 11 और 21 को क्या गुणा करके 6 का भाग दे देंगे।
सीधा सीधा भाग जा रहा है, देखो 3 का जा रहा है, 3 दूनी 6 और इधर जा रहा है 7 की 21। बात समझ में आ गई क्या? तो ये इन 11 गुणा 7 कितने हो जाएंगे? 77 बटे 2। 2 का भाग 7 में कितने बच जाएगा? 3 बच जाएगा ना। तो ये आ गया 3, शेष क्या बचा? 1 बच गया, तो ये हो गए 17। तो 9 दूनी कितने हो गए? 18, 8 दूनी 16, 8 पे भाग जाएगा, 8 दूनी 16, 1 बच गया, शेष अपन ने दशमलव लगा दिया, 0 आ गए, ये कितने हो गए? 10। तो 10 का भाग 10 में भाग जाएगा, 2 का 5 पर, तो 38.5 क्या आ गया अपना आंसर? ये क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ये योग निकालना, पहले तो अपन क्या निकालेंगे? योग, और ये अपन ने क्या सीधा औसत ही निकाल दिया। योग निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? एक बार दोबारा देखो, योग निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? जहां तक योग निकालना, जैसे 10 तक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो अपन ने 10 संख्या ले ली, गुणा कर दिया 10 से जस्ट आगे वाली संख्या 11 से, फिर इन दोनों का योग किया। योग कितना है? 10 + 11 कितने हो गए? 21 बटे 6। ये तो क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। ये तो क्या हो गया? वर्गों का योग हो गया। अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछ ले 1 से लेके 10 तक संख्याओं का वर्गों का योग आपको ज्ञात करना, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? 10 गुणा 11 गुणा 21 बटे 6। ये तो क्या हो जाएगा? वर्गों का योग हो जाएगा। और अगर आपको पूछे औसत ज्ञात करना है, तो औसत के लिए 10 संख्याएं हैं, तो अपन क्या करेंगे? 10 का भाग दे देंगे। बात समझ में आ गई क्या? फिर इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो सीधा सीधा बताऊं, ये तो हो गया अपने योग का, 10 तक का योग ज्ञात करना, तो इसको ये हो जाएगा अपना योग। और अगर औसत की बात करें, तो औसत कैसे निकालेंगे? औसत जो योग आ रहा है उसमें अपन क्या करेंगे? 10 संख्याओं का भाग, 10 का भाग और दे देंगे, 10 गुणा 11 गुणा 21 बटे 6 गुणा 10। 10 का भाग क्यों दिया? क्योंकि अपने को औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये तो हो गया राशियों का योग, ये तो हो गया राशियों का योग, और इसमें 10 का भाग दे दिया, तो बट्टे क्या हो गई? राशियों की संख्या। बात समझ में आ गई होगी। ये हो गया योग का फॉर्मूला, ये हो गया औसत का। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके कैसे आएगा, कैसे आपको करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है? 1 से लेके 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन क्या है? 1 से लेके 20 तक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करना है 1 से लेके 20 तक। तो आप करके देखो कैसे करोगे। वीडियो पॉज करके कर लेना। इसको कैसे करेंगे अपन? सीधा सीधा कर लेंगे। इसको कैसे करेंगे अपन? पहली संख्या ले लेंगे, जहां तक औसत ज्ञात करना है, तो पहली संख्या ले ली 20 गुणा जस्ट आगे वाली कितनी? 21। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 20 + 21 कितने हो जाएंगे? 41 बट्टे क्या हो जाएगा? 6। और संख्या टोटल संख्या कितनी है? कहां तक है? तो 20। ये क्या हो जाएगा? 20 गुणा 21 गुणा 41 बट्टे 6 तक, तो क्या हो जाएगा? राशियों का योग हो जाएगा। और गुणा अपने क्या बट्टे क्या कर दिया? 20। ये क्या हो जाएगी? राशियों की संख्या। 20 तक संख्याओं का अपने को क्या निकालना था? योग निकाला था। तो 20 तक संख्याओं का औसत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 20 का भाग दे देंगे, तो जो भी मान आएगा वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो अब अपन क्या आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या हो गया? वर्गों का योग। अगर आपको इससे अलावा पूछे सम विषम, तो उसकी बात और कर लेते हैं अपन। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं सम और विषम की। जैसे आपको दे दे कि सम संख्याओं का सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले, वर्गों का औसत, औसत की बात कर रहे हैं, तो अपने सीधे औसत की कर लेते हैं बात। जैसे आपको क्वेश्चन दे दे कि 10 तक सम संख्याओं का वर्गों का औसत पूछे आपको, तो कैसे करोगे आप? बात समझ में आ रही है क्या बता रहा हूं मैं?
कि 10 तक के संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे आप लोग? बात समझ में आ गई क्या? इसकी भी क्या एक विधि तो वो हो जाएगी। क्या करेंगे अपन, पहले तो 10 तक क्या लिखेंगे, सम संख्याएं लिख लेंगे। जैसे पहली संख्या 2, 4, 6, 8 और 10, ये संख्याएं लिख ली। अब अपन ने क्या कर दिया, इसका वर्ग निकाल लिया। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 36, 64 और 100। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, बाद में क्या दे देंगे, भाग दे देंगे 5 का, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा औसत। एक विधि तो ये अपने पास, बात समझ में आ गई। लेकिन इस विधि से नहीं करके अपन इसको भी क्या करेंगे, शॉर्ट रूप से करेंगे। कैसे करेंगे वो देखना आप लोग। चलो तो इसका देखो शॉर्ट तरीका अपन कैसे करेंगे। अगर आपको दे दे 10 तक सम संख्याओं का वर्गों का औसत पूछे तो अपन को ज्ञात क्या करना है, अपन कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जहां तक दिया वो संख्या ले लेंगे 10, जस्ट आगे वाली संख्या जो अपन ने पहले ली थी वो क्या करेंगे 10 गुणा 11। अब आगे इन दोनों का योग नहीं करके, इनसे जो आगे वाली संख्या वो ले लेंगे 10 गुणा 11 गुणा 12/6। ये तो क्या हो जाएगा, सम संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा। ये तो क्या होगा योग। और औसत के लिए अपन क्या करेंगे, कितनी संख्या आ गई 10 तक सम संख्या कितनी आ गई वो देख लो आप लोग। 10 तक कितनी सम संख्या आ गई, 5 आ गई ना, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो संख्या टोटल कितनी आ गई 10 तक, तो 5 आ गई। तो अपन क्या दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे। ये क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा इसका। बात समझ में आ गई क्या? तो चलो इसको सोल्व करके देखते हैं। 6 कम 6 का भाग दिया 6 में एक बार, 6 का भाग 12 में 2 बच जाएगा, 5 का भाग 5 में एक बार, 5 का भाग 10 में 2 बच जाएगा। तो ये देखो कितने हो गए, 22 हो गए। 11 दूनी 22 दूनी 44, 44 क्या आ गया अपना औसत आ गया। और वैसे अपन करते हैं, इनको ऐड करके करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, प्लस कितना 4 का 16, प्लस कितना 36, प्लस 8 का 64 और इसका क्या हो जाता है 10 का 100 हो जाता है। बात समझ में आ गई। फिर अपन क्या करते हैं, 5 का क्या दे देते थे, भाग दे देते। अब क्या इसका योग करके देख लो आप चाहो तो। ये कितने हो गए, 4 और 16 20 हो गए, 20 और 36 कितने हो गए 56, 56 64 देखो कितने हो गए 56 और 64। बात समझ में आ रही है, कितने हो गए 70 और 5 कितने हो गए 120 हो गए, 120 और 100 कितने हो गए 220 हो गए। तो टोटल कितने हो गए 220/5। अब 5 का भाग दिया अपन ने 22 के अंदर तो कितनी बच जाएगा 4 बच जाएगा। फिर अपन ने क्या किया, 2 शेष आ गए, ऊपर से 0 था, कितने हो गए 20 हो गए। फिर कितनी बच जाएगा 4 पर भाग जाएगा। तो ये देखो 44 क्या आ रहा है, औसत आ रहा है। और ये औसत आया था अपने यहाँ पे। बात समझ में आ गई होगी। अपन ने दोनों तरीकों से कर लिया। एक तो थी अपनी शॉर्ट विधि और ये अपन ने क्या कर दिया बेसिक पूरे से हल कर लिया। इसमें क्या किया अपन ने 1 से लेके 10 तक संख्याएं लिखी है, सम संख्या 1 से लेके 10 तक सम संख्याएं लिखी है। फिर उनका क्या किया वर्ग किया अपन ने। तो 2 का वर्ग 4 हो गया, 4 का 16 हो गया, 6 का कितना हो गया 36 हो गया, 8 का कितना हो गया 64 हो गया। बात समझ में आ गई। इसमें अपन ने क्या कर लिया, इसमें अपन ने संख्याओं का वर्ग किया है और वर्ग करके फिर क्या किया, इनको ऐड कर लिया। यहाँ पे अपन ने ऐड किया तो इनका योग कितना आया 220 आ गया ना। फिर अपन ने कितनी संख्या है 5 है तो 5 का भाग दे दिया। राशियों का योग कितना आया 220 आया। राशियां कितनी थी अपने पास 5, राशियों की संख्या कितनी है 5, तो 5 का भाग दे दिया तो आंसर कितना है 44 आया। बात समझ में आ गई। और शॉर्ट विधि कैसे करेंगे, 10 तक संख्याएं हैं अपने पास, कितनी संख्याएं हैं 10 तक अपने को सम संख्याओं का पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, जहां तक संख्याएं हैं 10 तक है तो पहली संख्या ले ली 10, दूसरी संख्या जस्ट आगे वाली 11 और तीसरी संख्या ली गुणा जस्ट आगे वाली 12 और बट्टे 6। और संख्या कितनी है 10 तक सम संख्या कितनी है 5, तो अपन ने 5 का दे दिया भाग। इनको सोल्व किया तो भी 11 44 आ रहा। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो ये क्या है शॉर्ट विधि है, सभी के समझ में आ गई होगी। इसमें क्या करते हैं, जहां तक संख्याएं दे रखी है 10 तक दे रखी है तो अपन ने 10 संख्या ले ली जस्ट, फिर उससे क्या ले ली आगे वाली। जहां तक आगे वाली संख्या लेने के बाद में अब इसमें सम संख्याएं दे रखी है तो अपन ने क्या इन दोनों का योग नहीं करेंगे। पिछली बार अपन ने क्या किया था, उनका योग कर दिया था 10 और 11 का। 10 और 11 का योग क्यों किया था, वहां तक दी थी 10 तक संख्याएं दी थी, टोटल 10 तक संख्याएं दी थी।
और यहाँ पर दी है 10 तक सम संख्याएं पूछी अपने को। तो सम संख्या अगर पूछे तो जस्ट इससे आगे वाली संख्या ले लेंगे और भाग दे देंगे 6 का, और जितनी संख्याएं होंगी उनका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो 10 तक सम संख्या कितनी है, 5 है, तो अपने क्या दे दिया, 5 का भाग दे दिया। बात समझ में आ गई? तो इससे क्या जाएगा आंसर 44। चलो तो आज के लिए वही इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।